इस देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। गुरदासपुर में आतंकवादियों को वीर जवानों ने तो करारा जवाब दे दिया, लेकिन इस विजय में उन दो जांबाजों का अहम योगदान है जिन्होंने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया। इन दोनों जांबाजों में एक बस ड्राइवर नानक चंद, जिन्होंने आतंकियों से बगैर डरे अपनी बस में सवार 76 यात्रियों को बचा लिया, तो दूसरे ट्रैकमैन अश्विनी हैं, जिन्होंने दीनानगर जाखलौर रेलवे ट्रैक पर 5 जिंदा बम देखे और कंट्रोल रूम को सूचना देकर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आज अभियान में यही सवाल है कि आतंक से निपटने में आम आदमी की भूमिका क्या हो। यकीन मानिए, अगर इन दोनों जांबाजों की तरह हम भी सतर्क रहें तो आतंक को करारा जवाब दिया जा सकता है। गुरदासपुर की विजय गाथा जब जब कही जाएगी, कुछ जाबाजों का जिक्र जरूर होगा। वो जाबाज जिन्होंने अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचाई, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हम जरा सा भी सतर्क रहें, थोड़ा सा सचेत रहें, थोड़ी सी समझदारी का परिचय दें, तो आतंक को करारा जवाब दिया जा सकता है, आतंकी मंसूबों को नाकामयाब किया जा सकता है। मैं गाड़ी लगाता हूँ उधर पंजाब सिंध के पास, रात को गाड़ी वहीं खड़ी करता हूँ ट्रांसपोर्ट के ऊपर। मैं वहां से निकला अपने घर से, तो जाकर गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी को घुमाया और सामने से 3 आर्मी थे जो आर्मी की यूनिफॉर्म में थे। और मैं देखा आर्मी की यूनिफॉर्म में है तो हो गए कोई और। जब तक मैं समझा तब तक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जाबाज नंबर 1 नानक चंद, पेशा बस ड्राइवर। नानक चंद वो शख्स हैं जिन्होंने अपने साथ 76 लोगों की जान बचाई। नानक चंद गुरदासपुर से अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रहे थे। अचानक रास्ते में आतंकियों ने नानक चंद की बस को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। नानक चंद ने आतंकियों की बंदूक और उनका हुलिया देखकर उन्हें पहचान लिया और बस रोकने की बजाय उन्होंने बस को पूरी स्पीड में दौड़ा दिया। आतंकियों ने बस पर पीछे से फायरिंग की। इस फायरिंग में बस में सवार कुछ यात्री घायल भी हुए। ऐसे भयानक वक्त में भी नानक चंद की सूझबूझ काम आई। उन्होंने बस का रुख सीधे अस्पताल की तरफ किया। वक्त पर अस्पताल पहुंचे और जो लोग आतंकियों की गोली से घायल हुए थे, उनका समय रहते इलाज किया गया। इस तरह से नानक चंद ने अपने साथ 76 यात्रियों की जानें बचा ली। जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, ये बस जो खड़ी है बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में वो बस खड़ी थी और एकाएक गाड़ी रुकती है और ओपन फायर कर दिया जाता है, पूरी तरह से छलनी कर दिया जाता है बस को। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ थी, उसके द्वारा बस जो है वो भगा ली जाती है। बस को सीधा सिविल अस्पताल ले जाया जाता है, घायलों को उपचार के लिए दाखिल करवाया जाता है। गुरदासपुर दीनानगर में हुए आतंकी हमले में सबसे पहला हमला इसी जगह पर हुआ था। पहली गोली उन आतंकियों के द्वारा यहीं पर चलाई गई थी। जाबाज नंबर 2 अश्विनी, पेशा ट्रैकमैन। अश्विनी ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले दीनानगर जखलौर ट्रैक के पुल पर बम देखा। ट्रैक पर 5 जिंदा बम थे। अश्विनी ने समझदारी दिखाई और 200 मीटर दूर ट्रेन रुकवाकर सीधे कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा और समय रहते बम को डिफ्यूज कर दिया गया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। ये दोनों जाबाज एक नजीर है हर उस हिंदुस्तानी के लिए जिसका दिल देश के लिए धड़कता है। इन दोनों ने ये साबित कर दिया कि अगर जरा सी समझदारी हो तो हम आतंक का सामना कर सकते हैं, उनके मंसूबों को नाकामयाब कर सकते हैं। आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु देखे और करे तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। संदिग्ध आदमी को दिखे तो उसकी सूचना हम या तो पुलिस को दें या इंडियन आर्मी को दें। भारतीय लोगों को, सभी को जागरूक होना चाहिए, आम आदमी को। यानी आम आदमी की सतर्कता पूरे देश को बचा सकती है और ये बहुत आसान है। आसपास कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई दे तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में सूचना दीजिए। अगर आपको किसी व्यक्ति की हरकतें संदिग्ध लगती हैं तो पुलिस स्टेशन में सूचित करें।
अगर आपके आसपास कोई लावारिस वस्तु दिखती है तो उसे हाथ न लगाएं, पुलिस को बताएं। पब्लिक प्लेस पर अगर बैग, सूटकेस, साइकिल, कुकर दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी जरा सी सावधानी इस मुल्क को सुरक्षित रख सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। अजय जांडियाल के साथ विपिन परमार, गुरदासपुर, इंडिया न्यूज। अब आपके पास कोई हथियार नहीं है, आप आने वाली मुसीबत से वाकिफ भी नहीं है कि आपके सामने आने वाला आदमी जो वर्दी में है वो पुलिस वाला है, सेना का जवान है या फिर आतंकी है, फिर भी आप उसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां दो मेहमान हैं। अंजलि क्वात्रा हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही उदय सहाय है मेरे साथ, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। सबसे पहले उदय सहाय, आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक आम नागरिक की जिम्मेदारी ऐसे वक्त में क्या होनी चाहिए, क्या सबसे पहला कदम होना चाहिए जो उसे वो उठाए? सबसे पहले मैं नानक चंद जैसे बहादुर लोगों को बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हम में से कई लोग नानक चंद की तरह समय होने पर खड़े होकर अपने चुस्त दुरुस्त और अपने जज्बे का डेमोन्स्ट्रेशन करें। जहां तक बॉम्ब एक्सप्लोजन का सवाल है या उसको डिफ्यूजन का सवाल है या प्रीएम्प्ट करने का सवाल है, बहुत जरूरी है कि कहीं भी हमें कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जब दिखे तो हमें इसकी इतला तुरंत पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन पुलिस के आने में थोड़ा समय लग सकता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर वो भीड़ भाड़ वाली जगह है तो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सैंड बैग जैसी चीज, बॉम्ब जैकेट जैसी चीज आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सैंड बैग जैसी चीज जो स्प्लिंटर्स को फैलने से रोके, उसके आसपास डाल देना ठीक रहेगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि हम उस ऑब्जेक्ट को छुएं। पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बहुत जरूरी है, पैनिक ना हो, लेकिन लोगों को उस ऑब्जेक्ट से दूर करवाएं और जितना वो दूर हो सके उतना अच्छा है जब तक पुलिस आके अपनी डिफ्यूजन की कार्रवाई शुरू न करे। हर स्टेट में, हर जगह पे, हर बड़े शहर में बॉम्ब ब्लास्ट, एंटी बॉम्ब ब्लास्ट स्क्वाड होता है और आप जब 100 पे कॉल करेंगे तो ऐसी सूचना पाते ही वो जगह पे की तरफ रवाना हो जाते हैं। आने के बाद वो अपनी, लेकिन इसके बाद र्यूमर मॉन्गरिंग भी होती है। आप कोशिश करें कि र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो, जो सच्चाई है उसका बयान पुलिस से करें या फोन पे अपने रिश्तेदार जिसको भी बताना हो उसको अतिशयोक्ति की भाषा में ना बता के जैसी स्थिति है वही ऑब्जेक्टिवली उसको एक्सप्लेन किया जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि र्यूमर नहीं फैलानी चाहिए, जो स्थिति है उसे आगे तक वैसा ही पहुंचाना चाहिए, क्योंकि र्यूमर्स जो होती हैं वो किसी भी तरीके की मुसीबत को और ज्यादा बड़ा बना देती हैं। अंजलि क्वात्रा, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे जरूरी है कि हम सब नागरिकों को अपने आप को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें दायित्व लेना है, क्योंकि ये जो हादसे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या ऐसे मानव जनित जो आपदा होती है, ये अचानक होती है। तो हम नहीं उम्मीद कर सकते कि कोई रेस्क्यू ऑफिशियल, चाहे सरकारी या कोई एजेंसी से हमारे तक पहुंच पाएगा। इसलिए अगर हम सब खुद भी इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, चाहे एज अ स्कूल कम्युनिटी या रेजिडेंशियल कम्युनिटी है या किसी भी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के हम सब जो एम्प्लॉइज हैं, अगर हम मिलके एक प्लानिंग पहले कर रखे होंगे तो उसके लिए वो बहुत जरूरी और बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सेकंड्स है हमारे पास रिएक्ट करने के लिए। दूसरी बात, जो प्लानिंग है हमारी, उसमें ये जरूरी है कि हम में से कुछ लोग जरूर कुछ ट्रेनिंग लें। ये ट्रेनिंग्स आम मिलती हैं और बाहर के देशों में, स्पेशली वेस्ट में, ये जब इतने टेररिज्म इवेंट्स होते जा रहे हैं, इसलिए वहां पे बाकायदा काफी लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और न केवल फिजिकली, एक मेंटल किस्म की ट्रेनिंग भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम में अक्सर लोग पैनिक अटैक में चले जाते हैं, उनके दिमाग में एकदम सुन्न सा हो जाता है और वो रिएक्शन जो होता है कई बार गलत ही कर बैठते हैं। इसलिए जैसे इट स्टार्ट्स विद की एक मेंटल सिनारियो इमेज बनाना और उसके उसके ऊपर थॉट प्रोसेस करना, जिससे कि पता हमारे मन में एक जो बहुत गहरा एक डर है इन सब इवेंट से, वो हट जाए कि जरूरी नहीं है किसी भी मौत होने वाली है, एक बचाव के तरीके होते हैं और ये कारगर होते हैं। ये हम सबको इसका हमें आभास होना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि
एक कम्युनिकेशन प्लान, जैसे अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन है या कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान हम सबके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर हम फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या एक ऑफिस में हम के लिए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉइज के लिए, कि हम सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। और कई बार वो नंबर, कई बार होता है जो लोकल एरिया का नंबर है वो अब नहीं काम कर रहा, तो एक दूर का एक नंबर हमारे पास होना चाहिए जो हम सब एज अ ग्रुप को पता होना चाहिए। स्पेशली मैं कहूंगी जैसे एज ए फैमिली मेंबर्स को, कि एक बाहर एक रिश्तेदार जिसको हम फोन करके पता कर सकें, अगर हमारे बच्चे स्कूल में हैं कि वहां क्या हुआ है, या जो भी उस एरिया में हमारे रिश्तेदार जहां पे भी हैं मौजूद, ताकि वो सेफ हैं या नहीं हैं। और उसके लिए कुछ डिजास्टर सप्लाई किट जिसे कहते हैं, एक इमरजेंसी किट होती है, वो तैयार रहनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट एड होता है की जरूरत की चीजें, स्पेशली अगर कोई बूढ़ा या बीमार है फैमिली में या बच्चे हैं। और मैं जब जो एक बात ट्रेनिंग्स की कही थी, उसमें एक बहुत जरूरी स्किल्स होते हैं, लाइफ सेविंग स्किल्स, कि अगर ऐसे हादसे के हम शिकार हो जाते हैं या हमारे साथ सहयोगी जो है, फैमिली मेंबर है, कोई कॉलीग्स है, तो हम सबको बचाव के तरीके भी आने चाहिए। यानी कि बहुत खून बह गया है, क्या करना चाहिए, क्योंकि गोली लगने का मतलब ये नहीं कि मौत है, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस की जो तरक्कियां हो गई हैं उससे काफी बचाव कर दिए बहुत जाहिर बात है। और ये जो आप चीजें बता रही हैं ये आगे की चीजें हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा सामना ऐसी स्थिति से होता है उस वक्त किस तरीके का रिएक्ट हमें करना चाहिए, ये हम दोनों ही मेहमानों से जानेंगे। लेकिन मैं अंजलि जी आऊंगा, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आतंकियों ने जिस वक्त दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, उस वक्त आतंकियों का सामना सबसे पहले होमगार्ड अशोक से हुआ। आतंकवादियों की गोली से अशोक जख्मी हो गए, मगर उन्होंने आतंकियों का सामना किया। अशोक से बात की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। वर्दियां उन्होंने पहनी थी, पर वर्दियां उन्होंने लीली पहनी हुई थी, लंबे लंबे थे और दाढ़ियां उनके मौलवी टाइप थे। उन्होंने तो हमारे को मौका ही नहीं दिया, इतना ब्रस्ट फायरिंग कर दिया ना हमारी बैरक में कि पता नहीं चलता भी हम क्या करें अभी। फिर बारी खोल के भाई बाहर भज गए, अपने टप के कंध जी ना मैं बैरक चल गया। फिर अद्धे पौने घंटा मैं झाड़ियों में डिगा रहा। फिर जो मैं देखता फैर फिर हो रहा ही, फिर मैं उठ के अपने कोठी टप के कंध जी ना नाल ही अंदर चल गया। मैं किसी घर दरवाजा खड़काया, उन्होंने कोई नहीं बोलिया। मैं फोन करता हूँ पुलिस कंट्रोल रूम पे, मेरा मोबाइल भी वहां ही गिर गया, पता नहीं कितने डिग पिया। उसके बाद फिर मैं अपने जीटी रोड पे चला गया बाहर, उधर अगे पुलिस आ गई थी। आतंकी हमले के बाद दीनानगर में दहशत है। दीनानगर के लोगों से बात की अजय जांडियाल ने। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आपको कब पता चला यहाँ पे क्या हुआ है और उसके बाद कितना डर है लोगों के मन में? हमें 5:30 बजे सैर करके वापस आ रहे थे, तब हमको पता चला कि दीनानगर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। तब से सभी लोग जो थे वो अपने घरों में बंद हो गए। उसके पश्चात पता चला कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेरा हुआ है। फिर कुछ लोग जो थे, काफी लोग तादाद में वहां पर थाने के पास चले गए और पुलिस की कार्रवाई को देखने लगे। कितना डर, कितना दहशत का माहौल है आप, क्योंकि पहले कभी कुछ देखा नहीं है? कभी नहीं देखा था ऐसा माहौल, कभी भी नहीं देखा था जितनी अब दहशत है। लोग डरे हुए थे, अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। बाहर से फोन आ रहे थे कि अपने घर से बाहर मत निकलो। तो आप समझ सकते हैं, अमूमन ये लोग, पंजाब इस चीज के लिए माना जाता है कि वो खुशहाल हैं, कि वो हर वक्त जो है रौनक में रहते हैं, खुश मिजाजी रहते हैं। मगर आज कहीं ना कहीं इस पंजाब में, इस दीनानगर में यहाँ की रौनक कम है। आज यहाँ में लोगों में जो है वो दहशत देखी जा सकती है। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, दीनानगर। चले इस पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। उदय साहब भी हमारे साथ हैं, अंजलि क्वात्रा जी भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा अभियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने में अपना योगदान दे सकते हैं एक आम नागरिक की हैसियत से। उदय साय हमारे साथ हैं। उदय साय जी, जब स्थिति ऐसी आती है, जब आपको पता चलता है कि टेरर अटैक हुआ है, जब आप आतंकी को, दहशतगर्द को सामने देखते हैं या आप किसी संदिग्ध वस्तु को देखते हैं, पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? किस तरीके से लोगों को रिएक्ट करना चाहिए? हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। और ये ख्याल पहले दिमाग में आए कि आपके हाथ में कोई हथियार नहीं, भले ही कोई हथियार नहीं है, लेकिन आपके पास दो बड़े हथियार हैं, आपका आंख, आपका कान, आपका मुंह।
आज गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी मोबाइल होता है। 2 जगह पे आप तुरंत सूचित करें। एक तो 100 नंबर पे पुलिस को सूचना दें। पूरे देश में 100 नंबर फोन करने पे, रिंग करने पर पुलिस कंट्रोल रूम को पता चलता है कि ये सूचना है और उस पे वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। दूसरा, एम्बुलेंस का नंबर अगर आपके मोबाइल में सेव्ड है तो एम्बुलेंस को भी तत्काल इस घटना की सूचना दें। ये फर्स्ट कार्रवाई आपके तरफ से जरूर हो और उसके बाद बाकी कार्रवाइयां, जैसे जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है उसके पास आसपास भीड़ ना हो, वहां पे गाड़ियां पार्क हैं तो उनको हटाने का काम, जो ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ सैंड बैग जैसी चीज लगाने का काम वगैरह वगैरह, वो उसके बाद आता है। लेकिन अपने कान, अपने आंख और अपने मुंह इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे पावरफुल टूल है, यही आपका वेपन है। जी अंजलि जी, अक्सर ऐसा देखने में आया है कि ऐसे मुसीबत के समय में लोग अपनी जान बचा करके भागते हैं, क्या ये सही है? देखिए, क्योंकि आम जनता ट्रेंड भी नहीं है और उस वक्त रिएक्शन टाइम भी बहुत कम है, तो यही सबसे सही होता है कि वहां से निकलना ही सबसे और इसलिए अक्सर हम लोगों को ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए कि हम किसी ऐसे पब्लिक इवेंट में जाते हैं जहां बहुत लोग हैं, यानी कि जो टेरर का टारगेट एरिया हो सकता है, तो टेररिस्ट के लिए, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग इतने जागरूक रहें कि जब जाते हैं कि एग्जिट कहां पे है, उसका प्लानिंग कैसे अपने दिमाग में रहना चाहिए हमारे, कि अगर कुछ हादसा होता है तो मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि ये पैरानोइया है, ये जस्ट मैं कहूंगी कि हमें हर वक्त प्रिपेयर्ड, यही हमारे मन में मोटो होना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी जगह में जा रहे हैं, कोई रिलीजियस गैदरिंग बहुत बड़ी है या कोई बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट है, रैली है, तो उसमें कि कहां से मैं अपना बचाव कर पाऊंगा। और ऐसे अगर दो सिनारियो, जैसे बॉम्ब का है या गन का है, अगर एकदम से बंदूक के ऐसे बरस रही हैं गोलियां, तो भागते हुए भी हमें एस्केप का कुछ जानकारी अगर पहले से है तो क्या एकदम सीधा भागने, कई बार जो टेररिस्ट है वो हमेशा उधर ही फायर करेगा। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं अंजलि जी। उदय साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भूकंप वगैरह में किस तरीके से बचा जाए, कैसे अपना ख्याल रखें, इसकी ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है क्या? टेरर अटैक से कैसे निपटा जाए, उससे कैसे बचा जाए, इसकी शुरुआत भी अब हो जानी चाहिए स्कूल कॉलेज स्तर पर भी? बिल्कुल, ट्रेनिंग दी जाती हैं, अब ये लेने वालों पर है कि वो अपनी जी उदय जी। क्यों नहीं, मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेजेस, खास तौर पे जो बड़े हायर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं स्कूल्स में, वो काफी शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे अलर्ट हो चुके होते हैं और उनको ये ट्रेनिंग देना एक लीडरशिप की ट्रेनिंग भी होगी। अगर जैसे ऐसे हादसे होते हैं, चाहे वो फायरिंग का हादसा हो, बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा हो, तो उसमें यंगस्टर्स और खास तौर पे जो ग्रोन अप यंगस्टर्स हैं वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं एक लीडरशिप के तौर पे, और लोगों को हटाने में, वहां से एक अलर्टनेस पैदा करने में, पुलिस की सहायता में वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाकर, डिजास्टर ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाकर के ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, यानी कि अभियान के तौर पर टेरर अटैक से निपटने और उससे बचने की ट्रेनिंग को अब एक अभियान का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उदय सहाय जी और अंजलि क्वात्रा जी आज अभियान में जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अभियान में आज के लिए इतना ही। वक्त